नमस्कार विद्यार्थियों। बीए भाग प्रथम के दूसरे प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में हम चर्चा कर रहे थे महात्मा गांधी के विचारों की। और महात्मा गांधी के विचारों का मूल आधार सत्य और अहिंसा रहा है। उसी के बारे में मैंने गत व्याख्यान में आपको विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आपके साथ मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से महात्मा गांधी ने अहिंसा का साथ दिया और न केवल अहिंसा का साथ दिया वरन अहिंसा के बारे में उन्होंने अपने विचार रखे और इन विचारों को अपनाया भी गया भारत में। और इन्हीं विचारों के आधार पर उन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भी की। तो इस व्याख्यान में मैं आपको उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सत्याग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। सत्य और अहिंसा, साध्य और साधना की श्रेष्ठता तथा व्यक्ति की नैतिक पवित्रता में गांधी जी की हमेशा से दृढ़ आस्था थी। इन्हीं विश्वासों के आधार पर उन्होंने बुराई के प्रतिरोध को एक नवीन मार्ग दिखाया और उसी को सत्याग्रह नाम भी दिया गया। सत्याग्रह की पद्धति गांधी जी की राजनीति को एक विशेष और अपूर्व देन कही जा सकती है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह कोई निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है। सत्याग्रह अपने आप को कष्ट पहुंचाना है और सत्याग्रह तो सत्य की विजय के लिए किए जाने वाला आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष है। सत्याग्रह शक्तिशाली और वीर मनुष्य का शस्त्र है। एक सत्याग्रही अपने प्रतिद्वंदी से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है और उसमें विश्वास उत्पन्न कर देता है कि वह बिना अपने को नुकसान पहुंचाए उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो कई बार निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह को भी एक मान लिया जाता है, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। इसमें अंतर को हम इस रूप में ले सकते हैं कि जैसे सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांत को नीति के रूप में नहीं वरन आदर्श के रूप में अपनाया जाता है। इसी कारण सत्याग्रही किसी भी स्थिति में अहिंसा का त्याग और हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता, किंतु निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी निर्बलता के कारण नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया जाता है, मौलिक सिद्धांत के रूप में नहीं। यानी निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना पर बल दिया जाता है, किंतु सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयं को अधिकतम कष्ट देता है। सत्याग्रह में शत्रु के प्रति दुर्भावना के लिए कोई भी स्थान नहीं होता और निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बलों का शस्त्र कहा जाता है, जबकि सत्याग्रह वीरों का। गांधी जी ने भी कहा कि निर्बल कभी सत्याग्रही हो ही नहीं सकता। निष्क्रिय प्रतिरोध द्वेष, घृणा, अविश्वास पर आधारित है और इस कारण इनका प्रयोग स्वजनों और रिश्तेदार के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। लेकिन सत्याग्रह प्रेम मूलक है, वह विरोधी के प्रति प्रेम और उदारता की भावना पर आधारित है और इसी कारण सत्याग्रह का प्रयोग अपने निकटतम और प्रियतम व्यक्ति के प्रति भी किया जा सकता है। निष्क्रिय प्रतिरोध में रचनात्मक प्रवृत्ति या कार्यों के लिए कोई स्थान नहीं है और उसका कोई अपना विशिष्ट जीवन दर्शन भी नहीं है, किंतु सत्याग्रह का अपना जीवन दर्शन है और उसमें रचनात्मक कार्यक्रम को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में खादी, ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता निवारण, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता प्रसार, मद्यपान निषेध आदि रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाया जाता है। सत्याग्रही के गुणों के बारे में भी गांधी जी ने चर्चा की है कि ये बहुत ही सहनशील होना चाहिए एक सत्याग्रही को। सत्याग्रही के लिए आवश्यक है कि वह सत्य पर चलने वाला हो, अनुशासन रखने वाला हो, मनसा वाचा और कर्मणा अहिंसा में विश्वास रखने वाला हो, उसमें धैर्य भी होना चाहिए। छल, कपट, झूठ, हिंसा इत्यादि का आश्रय नहीं लिया जा सकता। वो जो कुछ भी करता है खुले रूप में करता है और अपनी कमजोरियों व भूलों को छिपाने की बजाय उन्हें
खुले रूप में स्वीकार करने के लिए भी तत्पर रहता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज्य में सत्याग्रह के लिए 11 व्रतों का पालन आवश्यक भी बताया है। ये व्रत उन्होंने इस तरह से बताए थे, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी तथा अस्पृश्यता निवारण। तो ये वो तमाम गुण हैं जो एक सत्याग्रही में होने चाहिए, और ये एक तरह से व्रत का नाम इन्होंने दिया। सत्याग्रह के वैसे बहुत सारे अलग अलग रूप भी हैं, अलग अलग रूपों में सत्याग्रह को प्रकट किया जा सकता है, जैसे असहयोग आंदोलन। गांधी जी का ये मानना था कि किसी भी शासन द्वारा जनता के सहयोग से ही शोषण और अत्याचार किया जा सकता है। इस स्थिति में यदि जनता शासन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दे तो शासन के द्वारा कार्य नहीं किया जा सकेगा। सन 1919 और 20 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन के मार्ग को ही अपनाया गया था। इसी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा यानी विनय पूर्वक तरीके से कानून की अवज्ञा करना सविनय अवज्ञा कहलाता है। अहिंसक मार्ग पर चलते हुए यह प्रभावदायक और सैनिक विद्रोह का रक्तहीन विकल्प कहा जाता है। कानूनों की यह अवज्ञा हिंसक रूप ग्रहण न कर ले, इसके लिए उनका विचार भी था कि सविनय अवज्ञा का प्रयोग जनसाधारण द्वारा नहीं वरन कुछ चुने हुए विशेष व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए, और किन कानूनों का उल्लंघन किया जाए ये बात सत्याग्रहियों द्वारा नहीं वरन नेता द्वारा ही निश्चित की जानी चाहिए। सन 1931 में नमक आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी द्वारा इसी शस्त्र का प्रयोग किया गया था। फिर है जैसे हिजरत या प्रव्रजन। हिजरत सत्याग्रह का एक अन्य रूप है। स्थायी निवास का स्वैच्छिक परित्याग करना इसका अर्थ होता है, यानी ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हो, आत्मसम्मान रखते हुए उस स्थान में नहीं रह सकते हो और अपनी रक्षा के लिए हिंसक शक्ति नहीं रखते हो, उनके द्वारा हिजरत का प्रयोग किया जा सकता है। सन 1918 में बारडोली और सन 1939 में विट्ठलगढ़ और लिमडी की जनता को गांधी जी के द्वारा हिजरत का सुझाव भी दिया गया था, और यह एक महत्वपूर्ण सुझाव था, यानी स्वेच्छा से अपने निवास स्थान का परित्याग करना ही हिजरत या प्रव्रजन कहलाता है। फिर सत्याग्रह का एक और रूप जैसे हम ले सकते हैं अनशन के रूप में। अनशन एक ऐसा सत्याग्रह का रूप है जिसका वर्तमान में बहुत ही बड़ा तरीके से या गलत प्रयोग किया जाने लगा है। गांधी जी इसे अत्यधिक उग्र अस्त्र समझते थे। उनका विचार था कि इसे अपनाने में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। अनशन केवल कुछ विशेष अवसरों पर आत्मशुद्धि या अत्याचारियों के हृदय परिवर्तन के लिए किया जाना चाहिए, यानी उनका ये मानना था कि जो अत्याचारी है, जो शोषण कर रहे हैं, उनका हृदय परिवर्तन करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए आमरण अनशन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस अस्त्र का प्रयोग हर किसी व्यक्ति द्वारा नहीं वरन आध्यात्मिक बल संपन्न व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके सफल प्रयोग के लिए मानसिक शुद्धता, अनुशासन और नैतिक मूल्यों में आस्था की अत्यधिक आवश्यकता होती है, और यह जरूरी भी है। फिर जैसे उन्होंने बताया हड़ताल, तो सत्याग्रह का ये एक दूसरा रूप है। गांधी जी वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार हड़ताल आत्मशुद्धि के लिए किए जाने वाला एक स्वैच्छिक प्रयत्न है, जिसका लक्ष्य स्वयं कष्ट सहन करते हुए विरोधी का हृदय परिवर्तन करना है। तो गांधी जी के अनुसार हड़ताल करने वाले व्यक्तियों की मांगे नितांत स्पष्ट और उचित होनी चाहिए। इसमें लड़ाई दंगे नहीं होने चाहिए, वर्ग संघर्ष नहीं होना चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गांधी जी के द्वारा न केवल आंतरिक क्षेत्र में
वरन विदेशी आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का सुझाव दिया गया है। हिटलर द्वारा इंग्लैंड पर आक्रमण किए जाने पर उन्होंने इंग्लैंड को यही परामर्श दिया था। तो इन परिस्थितियों में सत्याग्रह कहाँ तक सफल हो सकता है, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सत्याग्रह के कुछ दोष भी हैं, यानी उनमें कुछ कमियां भी हैं। आलोचक सत्याग्रह में कुछ महत्वपूर्ण कमियों की चर्चा करते हैं। जैसे उनका ये मानना है कि सत्याग्रह अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। उनका ये कहना है कि सत्याग्रह का सिद्धांत अहिंसा की धारणा के अनुकूल इसलिए नहीं है क्योंकि सत्याग्रह का तात्पर्य न केवल हिंसा का विरोध वरन विरोधी के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना का भी अभाव है। अहिंसा का आशय है कि मनसा वाचा कर्मणा किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और विरोधी के मन को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आलोचक ये कहते हैं कि सत्याग्रह से उन व्यक्तियों को निश्चित रूप से मानसिक और अनेक बार शारीरिक कष्ट भी पहुंचता है जिनके विरुद्ध इनका व्यवहार किया जाता है। इसे मानसिक हिंसा का नाम भी दिया था मूर ने। आलोचक सत्याग्रह को एक रूप में उपवास को आतंकवाद और राजनीतिक दबाव की संज्ञा भी दी गई है। तो सत्याग्रह की आलोचना भी की जाती है। सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है, ऐसा आलोचक मानते हैं कि स्वतंत्र समाज में जहां विवेक, मानवता के प्रति आदर और न्याय विद्यमान हो, सत्याग्रह का भले ही सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता हो, परंतु निरंकुश शासकों और बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़े हुए लोगों के विरुद्ध सत्याग्रह की सफलता में निश्चित रूप से संदेह किया जाता है। तो इस तरह से ये भी कहा जाता है कि शासक वर्ग के द्वारा दमनात्मक बल के आधार पर भी सत्याग्रह को कुचल दिया जाता है। विरोधी के अंतःकरण को जागृत करने का कार्य निश्चित रूप से बहुत अधिक कठिन है और यह सत्याग्रह द्वारा संभव नहीं है। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग संभव नहीं है, ऐसा भी आलोचक मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कोई भी राष्ट्र अहिंसक साधनों पर निर्भर रहकर अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। वर्तमान समय में तो वैसे भी छोटे बड़े देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दूसरे के विरुद्ध जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उसे देखते हुए तो सत्याग्रह बहुत अधिक कठिन है और वो व्यवहार में प्रयोग नहीं लाया जा सकता। इसके साथ साथ आलोचक ये भी मानते हैं कि अहिंसक साधनों के द्वारा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि वर्तमान समय में विशेष स्थिति प्राप्त करने पर ही व्यक्ति अपनी यह स्थिति कभी भी स्वेच्छा से नहीं छोड़ेंगे। सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की भीषण विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना भी जरूरी होता है। और यदि हम देखें गहराई से तो सत्याग्रह के नाम के दुरुपयोग की भी आशंका सदैव बनी रहती है, क्योंकि विभिन्न पक्षों के द्वारा अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए आंदोलन किए जाते हैं और उन्हें सत्याग्रह का नाम दे दिया जाता है, जबकि वो वास्तव में सत्याग्रह नहीं होते, दुराग्रह उन्हें हम कह सकते हैं। तो इस तरह से सत्याग्रह का औचित्य अनौचित्य या श्रेष्ठता निम्नता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा किया गया है, किन परिस्थितियों में किया गया है और किन उद्देश्यों को लेकर किया गया है। तभी हम सत्याग्रह के बारे में अपने उसको क्या व्यवहार में उसे प्रयोग किया गया है या केवल नाम सत्याग्रह का दे दिया गया है, तो ये सब बहुत ही विचारणीय प्रश्न हैं। लेकिन वास्तव में वे दोष सत्याग्रह के नहीं हैं, वरन सत्याग्रह को प्रयोग में लाने वाले व्यक्तियों के हैं। कुछ कमियां जो आलोचकों ने बताई है, उसके लिए सत्याग्रह शब्द दोषी नहीं कहा जा सकता। स्वयं गांधी जी ने भी सत्याग्रह के नियम और सत्याग्रह के गुणों का उल्लेख भी किया था और उनका पालन भी किया। तो निश्चित रूप से सत्याग्रह श्रेष्ठ है, नैतिक है, अहिंसक भी है और प्रभावशाली शस्त्र भी कहा जा सकता है। धन्यवाद।